हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, लेक्चर नंबर 2 रहेगा, चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम था क्या बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक लेक्चर दे दिया है और उस लेक्चर को अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले यही कहेंगे आप उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि उसमें हमने सारा बेसिक बताया है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया है और यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो अगर उस लेक्चर को अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आने लगे। तो चलिए देरी नहीं करते बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आज जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है क्या बच्चे, एलिमिनेशन मेथड। अब ध्यान से देखिएगा, और इसके पहले जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन हमने उस लेक्चर में कवर कर लिया है और आज हम लोग इस क्वेश्चन को इस लेक्चर में कवर करेंगे और यहाँ से सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल में माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। ये देखिएगा, आपको m की वैल्यू देना है और m की वैल्यू के लिए आपको ये इक्वेशन बना के रखा है, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, इसमें हम लोग कलर जो है ब्लैक चूज कर ले, व्हाइट था उसमें। देखिएगा, ये वाला इक्वेशन बना के रखा है और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, यम की। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे इसमें पहला इक्वेशन कौन सा बच्चे लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल में कितना बच्चे 11, और यहाँ पर लिखा है कितना बच्चे, ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। अब ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। अब आपका ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों में आपका 2x मैच कर रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या कर देना बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तब देखिएगा क्या बनेगा, लिखा है 2x प्लस में 3y इक्वल में क्या है बच्चे 11, यहाँ पर है आपका क्या 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। अब आप देखिएगा, जब भी हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फॉर्म में, तब वहां पर उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या होगा बच्चे, प्लस। अब ध्यान देखिएगा, x और x वाला कैंसिल हो गया, ये 4 और 3 कितना होगा बच्चे 7y, और इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे ये होगा आपका कितना बच्चे 35। अब आपका ये जो 35 आया, कहने का मतलब है 7y इक्वल में कितना बच्चे 35। अब y इक्वल में 35 अपॉन में 7, 7 5 का कितना होता है बच्चे 35। तो यानी y की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली है बच्चे 5 आने वाली है। y की वैल्यू कितना आएगी बेटा 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में उठा के पुट कर सकते हैं। यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चे, वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान देखिएगा, ये है आपका क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वो भी क्या लिखा है 2x प्लस में 3y इक्वल में कितना बच्चे 11। अब ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू कितना पुट करना है बच्चे 5। अब आप यहाँ पे 5 उठा के रख दीजिए, यानी 2x प्लस में 3y इंटू 5 इक्वल में 11। अब ध्यान से देखिएगा, 2x इन दोनों को करिए कितना होगा 15 इक्वल में 11। अब यहाँ पॉजिटिव से इस साइड क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2x माइनस का, सॉरी 11 माइनस का कितना 15, और ये रहेगा 2x माइनस का कितना बच्चे 4। अब ध्यान देखिएगा, ये जो आपका मल्टीपल है नीचे क्या करेगा बच्चे, डिवाइड कर देगा, -4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना बच्चे माइनस का 2। अभी तक हमने किसकी किसकी वैल्यू निकाली है बच्चे, x की, और किसकी वैल्यू निकाली है बेटा y की। अब ध्यान दीजिएगा, हमको फाइंड जो वैल्यू करना था वो m की वैल्यू को क्या करना बेटा, फाइंड करना है। अब m की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, इस पे इस थोड़ा कम है। देखिए जैसे लिखा है y इक्वल में यम x प्लस में कितना बच्चे 3। अब देखिए y की जो वैल्यू है वो है 5, y की वैल्यू कितना बेटा 5। यहाँ पे आप 5 पुट कर दीजिए, और यहाँ पर यम आपको बताना था इसकी वैल्यू माइनस का 2 है, और ये प्लस का क्या है बच्चे 3। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 इधर ला के घटा दीजिए, यानी 5 माइनस 3 इक्वल में कितना बचेगा 2, माइनस का 2, और साथ में क्या बेटा यम है। इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया, बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा
और यहाँ -2m। अब 2 से 2 कैंसिल और m की जो वैल्यू आएगी फाइनल में वो कितना आएगी बेटा, -1 आने वाली है। और यही फाइनल क्या हो जाएगा आपका बेटा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है m की वैल्यू वो कितना आ रही है बच्चे, -1 आ रही है। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन। कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, वो बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का डिफरेंस दे रहा है 26 और वन नंबर 3 टाइम्स द अदर नंबर फाइंड देम, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना यानी 3 टाइम्स है। ध्यान से देखिएगा, पहले लेट करेंगे इसमें, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर। तो हम लोग फर्स्ट नंबर जो लेट करेंगे वो यक्स करेंगे, एंड सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर वो क्या रहेगा बच्चे, सेकंड नंबर इज कितना रहेगा बच्चे, वाई। अब ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो डिफरेंस है यानी यक्स माइनस वाई वो कितना दे रखा है बच्चे, 26, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, उसके बाद कह रहा है बच्चे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 3 टाइम है। देखिए पहला या आपका यक्स है, दूसरा कितना होगा बच्चे 3 टाइम, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप जो यक्स की वैल्यू पा रहे हैं यहाँ पर उठा के रख दीजिए। अब देखिएगा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को क्या करें बच्चे, पुट कर दें, यानी कि यहाँ होगा क्या 3y माइनस का y इक्वल में कितना बच्चे 26। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, कितना होगा बच्चे 2y इक्वल में कितना 26, टू टू वन जा टू, टू थ्री जा कितना होगा बच्चे 36। कहने देखिएगा बच्चे 2 से करिएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब y की जो वैल्यू आने वाली है वो आनी है कितना बच्चे 30। अब देखिएगा y की वैल्यू आपको 30 मिल गई है। अब ये जो y की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में उठा के आप रख दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं पर भी रखिए, यानी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है बेटा, यानी कि x इक्वल में 3y, ठीक है ना, x इक्वल में कितना बच्चे 3y। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ है 3 की उसके बाद y की जगह पे कितना रखना बच्चे 13, यहाँ पे 13 रखिए, कितना होगा 13 3 जा 39, और ये कितना वैल्यू रहेगी बच्चे x की, और ये फाइनल क्या हो जाएगी बच्चे x की वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा y की जो वैल्यू आएगी 13 और x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 39। अब ध्यान देखिएगा, अब इसके बाद है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब ध्यान देखिएगा बात को हमारे, देखिएगा बच्चे कह रहा है एक सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है उनका दो एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिएगा बच्चे अब इसमें दो एंगल मानना है आपको, तो यहाँ लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल। अगर हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट एंगल की वो हो रही एक्स, एंड सेकंड एंगल, एंड सेकंड एंगल। अब वो सेकंड एंगल क्या होगा बच्चे, सेकंड एंगल होगा बच्चे वाई, वो कितना रहेगा वाई। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये आपका क्या है बच्चे, अब ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है बच्चे, यानी कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के क्या होगा बच्चे इक्वल होगा। ये रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ये क्या रहेगा बेटा, ये वाला रहेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद कह रहा है कि आपका जो एक एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 क्या होगा बच्चे एक्सीड होगा, यानी कि ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, अब आपका जैसे ये पहला एंगल हो गया और ये हो गया दूसरा, अब ये बड़ा है तो ये क्या होगा बच्चे छोटा, तो अगर ये छोटा है तो इसमें हम लोग 18 क्या कर देंगे बच्चे ऐड कर देंगे, और ये बन जाएगा आपका क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें जो x की वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यानी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करें बच्चे, जो x की वैल्यू आई है उसी को उठा के रख दें। अब ध्यान देखिएगा अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा बच्चे 18y प्लस में कितना बच्चे y इक्वल में कितना 180 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, y और y कितना हो गया बच्चे 2y और 180 माइनस में 18 डिग्री। अब ध्यान देखिएगा
अब आपको कुछ नहीं करना, 2y इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा बच्चे 162। अब 2 से कट कर दीजिए, कितना होगा 2 8 जा 60, 2 1 जा 2, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो 81 डिग्री आने वाली है। कितना आने वाली है बच्चे 81 डिग्री। देखिएगा 2 8 जा 60, 2 1 जा 2। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये जो आपकी वैल्यू आई है y की, वो इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट कहीं पर भी उठा के पुट कर दीजिए, यानी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू को पुट करेंगे। अब क्या है, यक्स है और इक्वल में कितना है 18 प्लस में 81, इन दोनों को आप ऐड करिए, कितना होगा 8 और 1, ये सब क्या होगा बच्चे 99 डिग्री, यानी यक्स की जो वैल्यू आएगी वो 99 डिग्री आएगी और वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 81 डिग्री। इस तरह से हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, मतलब क्रिकेट टीम का एक कोच है या फिर बॉयज है। अब वो क्या जाएंगे, बैट लेंगे, बॉल लेंगे, यही तो लेंगे। देखिएगा अब कह रहा है 7 बैट लेना है उन्हें और 6 बॉल लेनी है। उसका जो खर्चा आ रहा है यानी कि रुपया उनको मिलेगा वो कितना मिलेगा 3800, यानी कि 3800 रुपए उन्हें मिलने वाला है। अब उसके बाद कह रहा है जब वो 3 बैट यानी 3 बैट और 5 बॉल ये खरीदते हैं तब उन्हें कितना लगता है 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बॉल और एक बैट का रेट कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड करना है। अब ध्यान सुनिएगा हमारे बच्चे, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, वैल्यू को लेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू को लेट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमें वैल्यू को क्या करना है बेटा, लेट करना है। देखिए अब सुनिए, लेट द लेट द लेट द कॉस्ट ऑफ बैट एक्स रुपी एंड कॉस्ट ऑफ बॉल वो कितना होगा बच्चे वाई रुपी, यानी यक्स रुपी क्या होगा बच्चे, वो होगा बच्चे आपका किसका, बैट का, और वाई रुपी क्या होगा बच्चे, बॉल का। अब ध्यान देखिएगा, अब आपका बैट हो गया और क्या हो गया बेटा, बॉल। अब इसमें देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है बच्चे, इसमें कह रहा है आपको 7 बैट लेना है यानी 7x, और आपको कितना बॉल लेना है 6 बॉल यानी 6y, इक्वल में कितना हो जाएगा बच्चे 3800, और ये बनेगा आपका क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कहने का मतलब ये है 7 बैट लेना है और 6 बॉल लेना है, उनको रुपया कितना देना बच्चे 3800 रुपए देना है, यानी कहने का मतलब है 3800। अब इसी टाइप का देखिएगा इक्वेशन नंबर आपका 2 है, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5x और कितना है बच्चे, सॉरी वहां पर है बच्चे कितना आपका, ये रहेगा आपका क्या 3x प्लस में 5y इक्वल में कितना बच्चे 1750। अब देखिएगा, अब आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं बनाइए क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगाना है इसको। तो ध्यान देखिएगा बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव है उस साइड में क्या होगा बेटा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 5y इक्वल में कितना 1750 अपॉन में कितना होगा बच्चे, पहले ये पॉजिटिव इस साइड में आप निगेटिव कर दीजिए यानी 3x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 3x अपॉन में, अब ये जो आपका मल्टीपल है नीचे यही क्या कर देगा बच्चे डिवाइड कर देगा, और ये जो क्या वैल्यू निकली है बच्चे y की, और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या रहेगा बेटा 2, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, ये जो y की वैल्यू है पुट कर दीजिए कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में। अब लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या बच्चे वैल्यू पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या करना बच्चे, वैल्यू को पुट करना है। ध्यान देखिएगा, ये आपका क्या है 7x आपका रहेगा प्लस में 6 है, अब ब्रैकेट क्लोज करके आप लिखेगा इनको, उसके बाद रहेगा माइनस का 3x अपॉन में कितना रहेगा बच्चे 5 और इक्वल में कितना जाएगा 3800। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले ये 7x आपका रहेगा, उसके बाद रहेगा क्या प्लस, अब आपको 6 से अंदर मल्टीपल करिएगा, देखिए 6 0 जा 0, 6 5 जा कितना होगा 30 और बचेगा कितना बचे 3। अब आप समझिएगा ध्यान से, 3 आपका कैरी रहेगा और ये रहेगा क्या 6 7 जा कितना होगा 42 और 3 कैरी ऐड कर देंगे कितना होगा बच्चे 45, और यहाँ पर 4 आपका क्या बचेगा बच्चे कैरी,
और यहाँ पर होगा 6 1 जा 6 और यहाँ पर 6 1 जा 6 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा बच्चे 10। उसके बाद है माइनस, ध्यान देखिएगा, अब आप इनका मल्टीपल करिए, 6 3 जा 18 यक्स अपॉन में कितना रहेगा बेटा, अपॉन में रहेगा 5 इक्वल में 3800, ये रहेगा आपका 3800। अब ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, इसमें आप इनका मल्टीपल कर दीजिए, जब इनका आप मल्टीपल करेंगे 7 5 जा 35 यक्स प्लस में कितना रहेगा बच्चे 10,500, उसके बाद रहेगा माइनस 18 यक्स अपॉन में कितना रहेगा बच्चे, देखिएगा कट गया पूरा अपॉन लगाते समय ही, ध्यान देखिएगा। देखिए अब आपको क्या करना है बेटा, इसके नीचे अपॉन लगानी है। देखिए इसके नीचे हमें क्या लगाना है, अपॉन, ये क्या रहेगा बच्चे 5, ये रहेगा कितना बच्चे 3800, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आप घटा दीजिए यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, होगा 17 यक्स। अब आपको पॉजिटिव में कितना है 10,500 और आप यहाँ पर 5 का मल्टीपल करिए, 5 8 जा कितना होगा 14 और यहाँ पर 14 का जीरो रहेगा, 4 आपका कैरी होगा और 5 3 जा कितना होगा बच्चे, तो 5 3 जा होता है कितना 15 और ये होगा बच्चे 4 कैरी ऐड करेंगे तो 90 और ये होगा आपका बच्चे क्या 00, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है इस साइड लेकर आइए, ये बनेगा आपका क्या निगेटिव और ये होगा कितना 17x प्लस में, सॉरी इधर लेकर जाके हमें घटाना है बेटा, नहीं तो लाइन बहुत एक्स्ट्रा बढ़ेगी, बस और कुछ नहीं। देखिए अब आप ध्यान देखिएगा 9000, अब आपको इसमें से घटाना है 10,500। अब देखिएगा जब आप इन दोनों को घटा देंगे तब देखिएगा आपका बचने वाला कितना है। अब 9000 में आपको 10,000 घटा देना है। अगर आप 10,000 सीधा सीधा घटाएंगे तो 9000 आपका बचेगा, बट उसमें से भी घटा देना है, यानी बचेगा कितना 8,500, ये बचेगा घटाने पे। अब आप इसे कट करिए, 17 5 जा 85 और ये 00, यानी यक्स की जो वैल्यू आएगी वो 500 और यक्स की जो वैल्यू आई वो कितना आई बच्चे 500। यक्स मतलब क्या था आपका बैट, यानी बैट जो है 500 रुपए का मिलेगा। बैट कितने का मिलेगा बेटा 500 रुपए का। अब ध्यान देखिएगा यक्स की जो वैल्यू आई है, अब उठा के पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, आप यहीं पर उठा के पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा, यानी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, देखिएगा अच्छे लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू। अब ध्यान देखिएगा इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तब क्या होगा y इक्वल में, देखिएगा बच्चे y इक्वल में आपका कितना है 1700 कितना बच्चे 50, तो देखिएगा 1750 माइनस में कर देना है क्या बच्चे आपका। देखिए अब यहाँ से आपको 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 5 से करने पर यहाँ बनेगा कितना, आपको 1500 आने वाला है, ठीक है ना। और जब आप इसमें नीचे कितना बच्चे 5 है, अब नीचे 5 है आपका और यहाँ पर आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना आएगा बच्चे 250 रुपए है और यहाँ पर आपका बचेगा कितना बच्चे, यानी कि जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट किए कितना बचा है 250। अब आप इसे 5 5 जा होगा और ये होगा कितना बच्चे 50 रुपए, यानी जो बॉल आ रही है वो 50 रुपए की है, लेकिन जो बैट आ रहा है वो कितने का है बच्चे 500 रुपए का है। इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से किया। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक है आपका टैक्सी चार्ज, ठीक ना, देखिएगा कंसिस्ट मतलब होता है फिक्स, ठीक है ना। देखिएगा अब ये फिक्स चार्ज भी है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चलते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, ठीक है। अब कह रहा है जब वो 10 किलोमीटर चलेगा तब उसे 105 रुपए पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद कह रहा है अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तब उसे कितना देना पड़ेगा 155 रुपए। अब उसे कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। देखिएगा तो पहले फिक्स चार्ज जो होगा वो अलग रहेगा और पर किलोमीटर जब वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं और आप अपने घर से निकलेंगे 2 किलोमीटर जब जाएंगे आप तो उसका 10 रुपया मान लीजिए फिक्स है, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद आप एक्स्ट्रा जितना जाएंगे उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो पहले ध्यान देखिएगा फिक्स चार्ज आपको अलग लेट करना है, यानी कि लेट द, क्या बच्चे है, लेट द फिक्स्ड चार्ज। अब आप बात करेंगे फिक्स्ड चार्ज की, वो कितना है बच्चे यक्स रुपी, कितना बेटा यक्स रुपी, एंड कंसिस्ट चार्ज मतलब जो एक्स्ट्रा किलोमीटर जाएगा वो वाई रुपी जाएगा उनका, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा अब आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चे,
अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले वो 10 किलोमीटर गया, लेकिन उसका पहले फिक्स चार्ज भी ऐड है उसी में। ध्यान देखिएगा, कह रहा है, अब आप ध्यान देखिएगा, जैसे अब वो पहले यक्स गया होगा, मतलब वो फिक्स गया होगा, उसके बाद 10 किलोमीटर, यानी कि 10y इक्वल में कितना बचे, 105 रुपी। अब पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, कह रहा अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जितना भी कवर करेगा उसका एक अलग चार्ज पड़ेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज कितना दे रहा है बच्चे, 105। अब ध्यान देखिएगा, वो दे रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा यहाँ इस लाइन में ध्यान देखिएगा, अरे व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज आर पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज भी उसी में ऐड है। तो फिक्स चार्ज आपका कितना हो गया बच्चे, यक्स रुपए, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा बच्चे, 10y, और टोटल कितना दे रहा है बच्चे, 105 रुपए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम इसको एलिमिनेशन से लगाएंगे जो कि बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, और अगर उससे भी लगाएंगे तो भी इजी आएगा। देखिएगा, दूसरा कह रहा है यक्स भी जाएगा और कितना जाएगा, 15 किलोमीटर, और ये कितना बनेगा बच्चे, 155 रुपए बनेगा, यानी कि 155। अब ध्यान देखिएगा, 155 रुपए बनेगा, और ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगा बेटा, सेकंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन से आप घटा सकते हैं, नहीं घटाते तो भी चलेगा, बट आपको यहाँ पर अगर कहें तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। अब यूज करेंगे हम लोग क्या, चलिए यूज कर लेते हैं हम लोग, कौन सा मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, चलो इसमें अभी जो कह रहा है वो सब्स्टिट्यूशन ही, तो हम वही यूज कर रहे हैं, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट यहाँ एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इजी था, इसलिए हम बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना, ये पॉजिटिव से उधर क्या होगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, यानी 15y, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको पुट कर देना है क्या, वैल्यू, वो भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जहां से इक्वेशन क्रिएट करेंगे उसमें वैल्यू कभी मत रखना, नहीं तो नहीं आने वाला है। देखिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू को क्या करना बच्चे, पुट करना है। ध्यान देखिएगा, अब यहाँ पे यक्स है, और यक्स की वैल्यू कितना बच्चे, 155 माइनस कितना बच्चे, 50y इक्वल में कितना रहेगा बच्चे। ध्यान देखिएगा, ये मैंने यक्स की वैल्यू पुट किया, अभी प्लस में 10y आपका बचा हुआ है, तो हम उसको भी साथ में ही लिखेंगे। अब ध्यान देखिएगा, प्लस में कितना रहेगा बच्चे, 10y इक्वल में 105 है, 105 रुपया हुआ था, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, वो भी बचेगा माइनस का 5y, और आप इधर ले जाकर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, 155। अब आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस का 50 रुपए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली है बच्चे, 10 रुपए, यानी कि पर किलोमीटर जो चार्ज करेगा वो 10 रुपया चार्ज करेगा उसमें, ठीक है ना। अब वैल्यू को क्या कर देना है, यक्स की भी वैल्यू आपको निकालना है, तब आप यक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, आप अपने मर्जी से। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड कहाँ है बेटा, तो इक्वेशन थर्ड ये रहा आपका। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यक्स इक्वल कितना है, 155 माइनस का कितना है बच्चे, 50y, y की जो वैल्यू है बच्चे वो 10 रुपया आ रही है, y की वैल्यू कितना आ रही है बच्चे, 10 रुपया। अब ध्यान देखिएगा, इन दोनों को आप करेंगे कितना होगा, 150 माइनस का 155 था, और इसमें से 50 आपको माइनस कर देना है, यानी कि 5 रुपया। यानी कहने का मतलब उसका जो चार्ज फिक्स था वो कितना था बच्चे, 5 रुपया चार्ज फिक्स था। अब आपको कह रहा है 25 किलोमीटर वो जाएगा, कितना रुपया पे करेगा। अब ध्यान देखिएगा, वो 25 किलोमीटर जा रहा है, बट उसमें अब देखिएगा ये कितना पे करेगा, उस पर ध्यान देखिएगा बच्चे। तब आपको इसमें यक्स प्लस में 25y ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिक्स चार्ज भी है। यक्स की वैल्यू कितना है, 5, और ये कितना है बच्चे, इसका वैल्यू है 10। अब आप देखिएगा ध्यान से, जब आप इन्हें मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 250। अब इन्हें 5 ऐड कर देंगे, कितना होगा, 255 रुपी, यानी 25 किलोमीटर का कितना भरेगा वो, 255 रुपए पे करने वाला है। चलिएगा, ये आपका कितने क्वेश्चन हुए बच्चे, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे अपना क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको लगता है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब ध्यान देखिएगा, क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है अ फ्रैक्शन बिटवीन, मतलब एक फ्रैक्शन हो जाएगा आपका कितना, 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं,
तब उसका जो फ्रैक्शन बनेगा बच्चे वो बनेगा 9/11। लेकिन अगर उसमें 3 ऐड करते हैं तब उसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा बच्चे, 5/6। अब कह रहा है वो फ्रैक्शन क्या हो सकता है, तो देखिएगा लेट करेंगे क्या, लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन, ध्यान देखिए बच्चे, लेट द फ्रैक्शन। अब ये लेट द फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे, यक्स अपॉन में वाई, यानी कि एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा क्या बच्चे, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है बच्चे, यक्स है, और डिनोमिनेटर कितना है बच्चे, वाई। अब ध्यान देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कह रहा है अब आप इसमें कितना ऐड करेंगे बच्चे, 2, यानी यक्स में भी 2 ऐड करना है, वाई में भी कितना ऐड करना है बच्चे, 2। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा बेटा वो बनेगा 9/11। अब आप इनका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 11 से करिए तो कितना होगा, 11 यक्स प्लस में 22 वाई इक्वल में 9 वाई प्लस में 18, ये बनने वाला है आपका। अब ध्यान देखिएगा जब क्रॉस मल्टीपल हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, 11 यक्स माइनस का 9 वाई, आपको 18 रहना है। अब इधर ले जाके आप इन्हें घटा दीजिए, तब कितना होगा, 11 एक्स माइनस का 9 वाई, इन दोनों को आप जब घटाएंगे माइनस का कितना बचेगा बच्चे, 4। और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देखिएगा इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब की बार कितना ऐड करना है बच्चे, वो 3 ऐड करना है। कितना ऐड करना है बेटा, 3, यानी कि जो फ्रैक्शन बनेगा यक्स प्लस 3 और वाई अपॉन में 3, और ये बनेगा कितना, 5/6। अब ध्यान देखिएगा, अब आप 6 का और 5 का आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी 6x प्लस में 18 या 18, और ये होगा 5y प्लस में 15। अब आपको 6x, अब इधर से लाके इसे क्या कर दे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5y, और देखिएगा 15 माइनस का 18। अब आपका 6x माइनस का 5y, और यहाँ माइनस का क्या बचने वाला बच्चे, 3। अब ध्यान देखिएगा, अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं, बट आपको एक मेथड भी यूज करना होगा। तो अब ध्यान देखिएगा, अब आपको यहाँ पर लिखना है क्या, देखिएगा इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ लिखेंगे क्या, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या करें बच्चे, यूज करें, तब ध्यान देखिएगा आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव वाला उस साइड ले जाएंगे तो निगेटिव वाला उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कि 6x इक्वल में कितना, 5y, ये पॉजिटिव हो गया माइनस का 3, तो x इक्वल कितना, 5y माइनस का 3 अपॉन में कितना रहेगा बच्चे, 6, और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान देखिएगा हमारी बात को, जो हमारा इक्वेशन थर्ड क्रिएट हुआ कहीं ना कहीं इससे क्रिएट हुआ, तो हम यहाँ वैल्यू नहीं पुट कर सकते। वैल्यू हमारी कहाँ पुट होगी बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में खास तौर के ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग होने वाला है। देखिएगा, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू को पुट करेंगे। अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बच्चे आपका 11, और यक्स की जो वैल्यू रखने वाली है 5y माइनस का 3, तो 5y माइनस का 3 अपॉन में 6, और माइनस का 9 इक्वल में कितना है, माइनस का 4। अब आप यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका यक्स है बच्चे, इस यक्स के जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू उठा के पुट कर दी है, और पूरी वैल्यू क्या है, 5y माइनस 3 अपॉन में कितना बच्चे, 6, तो वही लिखा है 5y माइनस 3 अपॉन में 6 इक्वल में क्या है बच्चे, माइनस का 4। अब ध्यान देखिएगा इन दोनों का आप मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना होगा 55y, और यहाँ 11 से इनका मल्टीपल करेंगे तो 33 अपॉन में कितना रहेगा बच्चे, 6। अब आप यहाँ पर इनसे मल्टीपल करिए, तो 6 9 जा कितना होगा बच्चे, 54y, और इक्वल में क्या होगा, माइनस का 4, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ध्यान देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को आप घटा दीजिए, कितना होगा, y माइनस का 33 अपॉन में 6 इक्वल में माइनस का 4। अब देखिएगा -33, और ये कितना होगा, माइनस का 24। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस साइड ले आके इसे ऐड कर दीजिए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो -24 प्लस में 33, अब आपका यहाँ कितना बचने वाला है, तो वो है बच्चे कितना, 9, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 9 होगी। अब देखिएगा y की वैल्यू 9 रखेंगे, वो भी इक्वेशन नंबर किस में बच्चे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू को पुट करेंगे। अगर हम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट करते हैं तब ध्यान देखिएगा बच्चे, अब आपको क्या करना है, यक्स इक्वल में अब आपका कितना बनेगा बेटा, अब ये जो आपका कितना है, y की जगह पे हमने 9 कर दिया, 9 5 से कितना होता है बच्चे, तो 9 5 से होगा 45 माइनस का 3 अपॉन में कितना रहेगा बच्चे, 6, वही रहेगा। अब ध्यान देखिएगा, तो अब आप इसे घटाइए 42 अपॉन में 6, और ये होगा 6 7 जा 42, यानी कि यक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी बच्चे, 7।
अब आप देखिएगा, अगर आपसे पूछेंगे फ्रैक्शन कितना होगा तो 7/9 होने वाला है। कितना होने वाला है बच्चे? 7/9, यानी कि ये होगा 7 में कितना 9, ये फ्रैक्शन होगा आपका। क्लियर है? अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं बच्चे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक 5 ईयर सेंस मतलब 5 साल बाद की बात है, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, अब इसमें क्या करना है, देखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एज से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपको कंफर्म ही आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर में आए तो नहीं फंसना चाहिए। देखिएगा, कह रहा है इसमें एक जैकॉब है, क्या बच्चे? जैकॉब कह रहा विल 3 टाइम्स एट, मतलब उनका जो बेटा है और जैकॉब है, जैकॉब कौन है? उनके फादर है। बेटा कौन है उनका? उनका सन, उनका बेटा ही होगा ना। अब उनका जो बेटा है वो क्या है, और उनका और इनका दोनों का एज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिएगा, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब इनकी प्रेजेंट की एज बतानी है। देखिए ध्यान से, हम आपको ये समझाना चाहते हैं, लेट द एज ऑफ फादर, एज ऑफ जैकॉब, ठीक ना। तो जैकॉब की एज, प्रेजेंट एज क्या होगी बच्चे? यक्स ईयर, एंड एज ऑफ सन, एज ऑफ सन वो कितना होगा बच्चे? वो होगा बच्चे वाई ईयर, मतलब उनके जो बेटा है उसकी एज जो होगी वाई ईयर्स होगी, और जो पिताजी है उनकी कितना होगी बच्चे? यक्स ईयर। अब कह रहा है 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है 5 साल के बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देखिएगा, जब हम 5 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, यानी ऐसे कर सकते हैं 5 आफ्टर 5 ईयर्स, जब हम 5 साल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर इनके पिताजी 5 साल बड़े हो रहे हैं तो क्या बेटा 5 साल छोटा होगा? वो भी 5 साल बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये यक्स है तो यक्स प्लस कितना होगा बच्चे? 5, और अगर ये वाई है तो ये कितना होगा बच्चे? वाई प्लस में 5। अब इनका जो बेटा होगा वो 3 टाइम क्या होगा बच्चे? 3 टाइम हो जाएगा इनकी एज का। अब 3 टाइम हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बड़े तो पिताजी होते हैं तो मल्टीपल इस साइड में क्यों होता है? ये बीच में जो इक्वल का पार्ट है ये हमेशा ये दिखाता है ये भी और ये भी दोनों इक्वल है। अब आप ये बताइए, जब पिताजी बड़े हैं इनमें और मल्टीपल कर देंगे ये तो और बड़े हो जाएंगे ना, इसीलिए मल्टीपल हमेशा विपरीत डायरेक्शन में होता है। ध्यान से रखिए, देखिएगा, तो यक्स प्लस में 5 इक्वल में क्या होगा? 3y, और यहाँ कितना होगा बच्चे? प्लस में 15। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इधर लेकर आएंगे क्या? -3y, और ये रहेगा 15 माइनस का 5, और बनेगा कितना बच्चे? यक्स माइनस 3y, और इक्वल में क्या बच्चे? 10। ये रहेगा आपका क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देखिएगा, अब वही कह रहा है 5 ईयर्स, अब कह रहा है 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले की बात करेगा। अभी नहीं, 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल पहले की। अब देखिएगा 5 ईयर्स एगो, इसमें क्या कर रहा है बच्चे? 5 ईयर्स एगो, ठीक ना। अब 5 साल के बाद की बात कर रहा है, बिफोर। देखिएगा, जब बिफोर कहता है तब आपको घटा देना है, यानी जैसे वो यक्स है तो 5 साल कम करने की बात कर रहा है, अगर वो वाई है तो वो भी 5 साल कम करने की बात कर रहा है। अब उनकी जो एज का मल्टीपल होगा वो कितना होगा बच्चे? 7 टाइम होगा, यानी ये कितना टाइम होगा बच्चे? 7 टाइम। तो क्या होगा? यक्स माइनस 5 इक्वल में 7y माइनस का कितना बच्चे? 35। तो ये इधर पॉजिटिव है, इस साइड में क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा, और ये कितना होगा? -35, ये माइनस से क्या होगा बच्चे? प्लस होगा। यक्स माइनस 7y, और इनका आप मल्टीपल करिए, माइनस का कितना होगा बच्चे? 30। अब ध्यान देखिएगा, ये माइनस उस साइड में क्या होगा बच्चे? प्लस हो जाएगा 7y माइनस का 30, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि यक्स के जगह पे ये वैल्यू पुट होगी, यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। अब ध्यान देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में यक्स की जगह पे क्या रखेंगे बच्चे? 7y माइनस का कितना बच्चे? 3y इक्वल में कितना बच्चे? 10। अब ध्यान देखिएगा, 7y है लेकिन माइनस का क्या था बच्चे? 30। अब उस साइड में ले जाएंगे ये प्लस का 30, थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक डायरेक्शन को बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आए। कहने का मतलब ये है, आपने लिखा है क्या? ये जो यक्स है इसके जगह पे 7y माइनस का 30 और माइनस का 3y इक्वल में कितना बच्चा? 10। अब आपने यहाँ पे इसका मॉडिफाई किए हैं, वो क्या है? ये 7y रहेगा आपका, ये 3y भी रहेगा, और ये जो माइनस है उस साइड में लेकर गए वो प्लस में कर दिया हमने, बाकी और इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। अब ध्यान देखिएगा बेटा, अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, बचेगा 4y, और आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा बच्चे? 40। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 10।
यानी कि जो बेटा है उनका वो 10 साल का होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पिताजी कितने साल के होंगे। अब आपको पुट कर देना है वैल्यू यहाँ पे उठा के, ठीक है ना। यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है बच्चे, वैल्यू को पुट कर देना है। यानी यक्स इक्वल क्या होगा, 7 × 10 माइनस का 30। तो यक्स की जो वैल्यू आएगी इन दोनों का करीब कितना होगा, 70। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा, यक्स की जो वैल्यू आएगी वो 14 ईयर्स आने वाली है। यानी कि जो पिताजी होंगे वो 40 साल के होंगे और जो बेटा होगा उनका कितना साल का होगा बच्चे, वो 10 साल का होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उनकी प्रेजेंट एज को हमने फाइंड किया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे है नहीं। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल स्टार्ट है और ये वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है बच्चे, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का आपको पूछेगा जो मनी से रिलेटेड होगा, कितना मनी सेव कर रहा है और क्या बचेगा उसका, ठीक है ना। चलिए अगर आपको आ रहा है तो करते रहिए, नहीं आ रहा है तो देखते रहिएगा बच्चे। अब इसमें कह रहा है, इसमें जो रेशियो ऑफ द इनकम है, मतलब इनकम की रेशियो दे रखा है। अगर मान लीजिए वो 9 रुपया कमा रहा है, ठीक है ना, और ये कितना बच्चे, ये 7 रुपए। मान लेते हैं यहाँ पर हम दो बच्चों का नाम रख देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अगर यहाँ पे मैंने दो बच्चों का नाम रख दिया, समझिएगा, मान लीजिए एक बच्चे का नाम हमने रख दिया क्या, काजू, और एक का नाम रख दिया बच्चे का पनीर। अब समझिएगा ध्यान से, एक काजू है दूसरा क्या है बेटा, पनीर। तो ये काजू पनीर में क्या होगा कि ये दोनों रुपया कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, देखिए अब ये है काजू और एक क्या बच्चे, पनीर। अब देखिएगा काजू और पनीर में ये दोनों कमाते हैं, ठीक ना। अब ध्यान देखिएगा, अब ये दोनों कमाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 9 रुपया कमा रही हैं काजू और ये 7 रुपया। अब ये कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब ये खर्च भी करते हैं। वो कितना खर्च करते हैं बच्चे, वो 4 रुपया। मान लीजिए ये 9 रुपया कमा लिए और 4 रुपया क्या कर दिए, खर्च कर दिए। और वहीं पर पनीर क्या करते हैं बच्चे, वो 7 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन कह रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000, लेकिन वो 2000 रुपए बचा भी लेते हैं। कह रहा है अब आपको पर मंथ की बात कर रहा है, फाइंड देम मंथली इनकम, और इनको बताना है कि ये मंथली में कितना कमाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब आप यहाँ लेट करेंगे, वो लेट क्या होगा, लेट द लेट द इनकम ऑफ लेट द इनकम ऑफ इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन। अब देखिएगा फर्स्ट पर्सन इनकम बता रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या होगी बच्चे, वो है आपका 9x, ठीक है ना। और द सेकंड पर्सन, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन की इनकम क्या होगी बच्चे, वो होगी बच्चे आपका क्या, 7x। अब ध्यान देखिएगा, अब इसमें क्या करना है, उसमें जो खर्च करते हैं, ठीक है ना, यानी एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर वो कितना है बच्चे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये है बच्चे कितना, 3y, और रेशियो में कितना होगा बच्चे, ये अपॉन में कर सकते हैं 4y अपॉन में 3y, ऐसे रेशियो में, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन के लिए होगा और ये सेकंड पर्सन के लिए। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप ध्यान सुनिएगा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अच्छे से समझिएगा बच्चे। अब इसमें कह रहा है कि वो 9 रुपया कमाया, 4 रुपया खर्च कर दिया, ठीक ना। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बन सकती है, 9 रुपया कमा लिया उसने, ठीक है ना, और 4 रुपया खर्च कर दिया और टोटल बचा कितना, 2000 रुपये। ये मंथली की बात कर रहा है और ये इक्वेशन बनेगा आपका क्या, फर्स्ट। अब ध्यान देखिएगा सेकंड वाला भी ऐसे कर रहा है कि वो 7 रुपया कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा बच्चे, 2000 रुपये। और ये बनेगा क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देखिएगा, अब ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और 2 है, अब आपको यूज करना है यहाँ पे क्या, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए और चाहे सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इजी है तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे। ध्यान देखिएगा बच्चे, अब आपको क्या करना है, अब आप 7x रहेगा। अब आपको ये पॉजिटिव इधर निगेटिव है, उस साइड में क्या होगा पॉजिटिव, यानी 2000 प्लस में क्या होगा 3y। अब ये आपका क्या है, मल्टीपल है, नीचे क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। यानी कि 2000 प्लस में 3y अपॉन में कितना बच्चे, 7। और ये बनेगा क्या, इक्वेशन नंबर आपका बेटा थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो यक्स की वैल्यू आई है अब उठा के पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में और चाहे सेकंड इक्वेशन में। यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से,
ये होगा आपका क्या 9। अब ध्यान से देखिएगा, x की जगह पे 2000 क्या होगा बच्चे, 2000 प्लस में क्या है बच्चे 3y अपॉन में 7, और ये क्या है बच्चे, अब आपने यक्स की जगह पे पुट किया है, देखिए इस यक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट किया है, माइनस का 4y, माइनस का कितना बच्चे 4y इक्वल में कितना बच्चे 2000, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल करिए, कितना होगा 18,000 और ये कितना होगा 27y। अब आपको क्या करना है, नीचे 7 रहेगा, अब आपका ये 4y और ये कितना रहेगा बच्चे 2000 रुपए, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपका ये रहेगा 18,000 और ये रहेगा कितना बच्चे 27y, और ये करिए इन दोनों को, क्या होगा बच्चे 28y। अब आपको ये जो नीचे का 7 है इधर कर दीजिए, कितना होगा बच्चे 14,000 यानी कि 14,000 रुपए। अब ध्यान सुनिए हमारी बात, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस का y बचेगा और ये कितना बचे 14,000, इसमें से 18,000 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तब बचेगा कितना माइनस का, अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब कितना बचने वाला है 4,000 रुपए, यानी कि जो वाई की इनकम है वो कितना बच्चे 4,000 रुपए कमाती है, ठीक ना। ये रहा वाई की इनकम। अब ये जो वाई की इनकम आ रही है, अब उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है ना, यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग वैल्यू, ठीक है ना, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू को पुट करेंगे। जब आप इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट करेंगे तब क्या होगा, यानी कि यक्स इक्वल में क्या होगा 2000 और यहाँ कितना बच्चे प्लस में 3। अब देखिएगा y की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है 4,000, यहाँ पे 4,000 इनका आप मल्टीपल कर दीजिए, नीचे कितना बच्चे आपका, तो नीचे आपका रहेगा बच्चे 7 से आपको डिवाइड भी करना है। तब आप ध्यान देखिएगा, अब आप इन दोनों का करिए तो क्या होगा आपका, ध्यान देखिए ये आपका 2,000 रुपया रहेगा। अब यह कितना होगा 4 3 12 और ये रहेगा 12,000, नीचे कितना होगा बच्चे 7। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 14,000 अपॉन में कितना बच्चे 7। अब आपको इसमें क्या करना बच्चे 7 2 यानी कि 2,000 रुपये, यानी यक्स की जो इनकम आ रही है वो कितना आ रही है बेटा 2,000 रुपये, ठीक ना। यक्स की जो इनकम आ रही है वो कितना आ रही है बेटा 2,000 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो कोशिश करिए आप, 1 मिनट का हम आपको टाइम देंगे और करके दिखाइए। देखिए अगर आप लोग को आ रहा है करते रहिएगा, इसमें आपको लगाना है क्या बच्चे एलिमिनेशन मेथड। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब ये जो पेयर आपको दे रहा है इसमें आपको क्या करना है बच्चे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करना है और इसकी बच्चे y की, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है तब आपको इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ है 2x और यहाँ है कितना बच्चे 4x। अगर आपका ये 2x है और ये क्या है बच्चे 4x, तब आप इसे भी 4x बनाइए, यानी कहने का मतलब ये है आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y इक्वल में कितना बच्चे 8, और उसके बाद कितना दे रहा है बच्चे, वो है आपका क्या 4x प्लस में 6y इक्वल में कितना बच्चे 7। यह इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, इसमें दो का मल्टीपल करना है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड मल्टीपल बाई कितना बच्चे, तो इसमें मल्टीपल आपको कर देना है मल्टीपल बाई 2, यानी दो का आपको क्या करना है बेटा मल्टीपल करना है। जब आप दो का मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 4x और ये कितना होगा 6y और ये कितना होगा 16 और ये रहेगा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, इन दोनों को आपस में आपको घटाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे लिखा है 4x 6y प्लस में 16, अब यहाँ पे कितना है बच्चे 4x प्लस में 6y इक्वल में क्या है बच्चे 7। अब आप ध्यान देखिएगा, ये तो बहुत ही ट्रू सोल्यूशन निकल रहा है, देखिएगा। अब आप यहाँ पे कट कर दीजिए, अगर आप इसे कट करेंगे तब देखिएगा, और ये भी कट जा रहा है, यानी इन दोनों को आप घटाएंगे भी कितना आ रहा है 8 इक्वल में 0, यानी कहने का मतलब है ये आप ये कह सकते हैं, अगर ये ऐसा आ रहा है पॉजिटिव के साथ तब आप ये कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट आपका सत्य है बट इसमें कोई वैल्यू नहीं निकलने वाली है, मतलब अलग अलग सोल्यूशन निकलेगा बहुत ज्यादा, ठीक ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बस आप इतना कर दीजिए और इसमें कोई वैल्यू निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ कट जा रहा है आसानी से,
ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो भी एक्सरसाइज है आपके क्या 3.3। अब ध्यान देखिएगा, इसमें आपको कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द फॉलोइंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम आपको बता चुके हैं और एलिमिनेशन भी बता चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर केवल हम लोग एलिमिनेशन यूज करने वाले हैं। देखिएगा, अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या रहेगी बच्चे, सेकंड इक्वेशन। अब आपकी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, अब आप यहाँ देखिएगा 2x है, यहाँ पे कितना बच्चे, सॉरी यहाँ x है, यहाँ कितना बेटा 2x। अब आप इसे 2x करेंगे, यानी लिखेंगे क्या, बोथ साइड मल्टीपल बाई टू, मल्टीपल बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट में करिए, यानी 2x प्लस 2y इक्वल में कितना बच्चे 5, और ये क्या रहेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, सेकंड। अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से मतलब है, यानी कि लिखेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, आर सब्ट्रैक्ट, मतलब आपको इसे घटा देना है। अब आपको क्या करना बच्चे, इसे घटा देना है, तब कितना बचेगा आपका 2x प्लस में 2y इक्वल में कितना। अब आप यहाँ 5 था, इसे भी 10 कर दीजिए, नहीं तो गलत होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल किए थे, 10 हो गया। अब आप क्या होगा इसमें, ये वाला दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल में कितना बच्चे 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा बच्चे, अब देखिएगा ध्यान से, अब आप इसे कट कर दीजिए, तब यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, और यहाँ पर देखिएगा बच्चे ये कितना होगा बच्चे आपका 14। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस है, क्या होगा बच्चे माइनस होगा। अब आप ध्यान देखिएगा, इन दोनों को आप घटा दीजिए, यहाँ 10 बचने वाला है, ठीक है ना, कितना बचेगा 10, और ये कितना होगा बच्चे आपका 5y। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है सिंबल चेंज हो जाता है, यहाँ निगेटिव हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा। अब ये 5 होगा और ये 10 होगा, और देखिएगा ध्यान से, यानी कहने का मतलब 5y इक्वल में कितना रहेगा बच्चे 10, तो 5 टू 10, यानी y की जो वैल्यू आई है वो कितना आने वाली है 2 आने वाली है, y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 2। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है ना, इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड कहाँ है बेटा, ये रहा आपका क्या 2x, ठीक है ना। जब आप यहाँ रखेंगे तो 2x होगा, और यहाँ जो 2y है, तो 2 से कितना हो जाएगा 4 इक्वल में कितना बच्चे 10। अब आपको यहाँ 10 है, अब ध्यान देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2x और ये 2 2 4 इक्वल में कितना 10। आप इधर ले आके इसे घटा दीजिए, ये बचेगा 2x, और ये क्या होगा बच्चे 10 माइनस का 4, और ये कितना होगा 6। अब ध्यान दीजिए 2 3 जा 6, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आने वाली है, x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बेटा 3 आएगी। यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिएगा 2 का, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी बच्चे, वो रहेगी x की, और वो कितना आएगी बच्चे 3। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, अब आते हैं आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब आपको यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको कोई भी एक वेरिएबल के साथ नंबर सेम करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 3x है और यहाँ पर 2x है। अगर हमें इसे बैलेंस करना होगा तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल और यहाँ पर 3 का, लेकिन अगर हम 4 y का वेरिएबल देखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ पे 4, तब इसे हम आसानी से 4 कर सकते हैं, वो भी 2 का मल्टीपल करके। यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सेम ऐसा रहेगा। अब ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, यानी कि 2x माइनस 2y इक्वल में कितना है 2। अब आप लिखेंगे क्या, बोथ साइड आर मल्टीपल बाई 2, बोथ साइड आर मल्टीपल बाई 2, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का मल्टीपल करना है। 2 का क्या करना है बच्चे, मल्टीपल। जब आप यहाँ 2 का मल्टीपल करेंगे तब ध्यान देखिएगा, ये होगा 4x और ये होगा 4y, और ये कितना होगा बच्चे 4, और ये बनेगा क्या इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इस वाले इक्वेशन से मतलब है, बीच में कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तब आपको ऐड करना है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर ऐड, मतलब आप इन्हें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लिखिएगा 4x माइनस 4y इक्वल में 4। अब आपका यहाँ कितना बचे 3x प्लस का 4y इक्वल में 10। अब आप ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कट कर दीजिए, ये होगा 7x, अब क्या होगा बच्चे 14,
7 2 जा 14, यक्स की वैल्यू कितना आएगी 2 आने वाली है। यक्स की वैल्यू कितना आएगी बच्चे 2। अब यक्स की जो वैल्यू 2 आ रही है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप यहाँ पे 3 इंटू टू प्लस में 4y इक्वल में कितना बच्चे 10। अब आपको 3 2 जा 6, यहाँ पर 4y इक्वल में कितना बच्चे 10। अब आप इधर ले जाके इसे घटा दीजिए। जब आप इसे घटाएंगे बेटा तो वो बचेगा कितना 10 माइनस 6, और ये होगा 4y इक्वल में कितना बच्चे 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू कितना आएगी बेटा 1 आएगी। यानी कि y की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली है बच्चे 1 आने वाली है। और इस तरह से हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को भी अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल में क्या है 0। अब आपको हमने यही कहा है कि हमेशा एक वेरिएबल को आपको क्या करना है फाइंड करना है, वो भी किस फॉर्म में रहे। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर वेरिएबल इसमें इक्वल करेंगे तो यहाँ पर कितना बच्चे ये है 3x और ये कितना बच्चे 9x। अगर आपको कुछ समझ में आए तो एक चीजें आपको आसानी से कर सकते हैं, वो क्या है, अब ये आपका जो 9x है इसको भी 9 बनाने में 3 का मल्टीपल करना होगा। यानी कि आप जो फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं -5y, अब ये माइनस है उस साइड कर दीजिए प्लस। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड मल्टीपल बाई 3, बोथ साइड मल्टीपल बाई 3, मल्टीपल बाई 3। अगर मल्टीपल बाई 3 कर देंगे तो ध्यान देखिएगा, अब आप इसमें 3 से करिए, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखिएगा 9x आपका रहेगा, इस साइड में लेकर आइए -2y इक्वल में आपका क्या रहेगा 7। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, यानी बोथ इक्वेशन आर ऐड, ठीक है ना। अब बोथ इक्वेशन आर ऐड, अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। अब ध्यान देखिएगा जब इन्हें ऐड करेंगे बच्चे, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं होगा बेटा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपको काटना भी है, नहीं तो ऐड नहीं किया, ऐड करेंगे तो मतलब वैल्यू नहीं निकलेगी, बस ये कहने का है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 9x है ना। अब आपको क्या करना है, बोथ इक्वेशन आर सब्ट्रैक्ट, बोथ इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को आपको क्या करना है बच्चे सब्ट्रैक्ट कर देना है बस, ठीक है ना। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब देखिएगा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आप इन दोनों घटा देंगे कितना होगा बच्चे 13, और आप इन्हें जब घटा देंगे तो होगा बच्चे 5। y की जो वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 30 आने वाली है। अगर ये 5 अपॉन में 30 आया है, अब ये जो आपकी y की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए और चाहे सेकंड में। अब देखिएगा ध्यान से, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में देखिएगा वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड कितना बच्चे आपका, वो है आपका क्या 9x माइनस 2। अब ध्यान देखिएगा इस y के जगह पे कितना रखेंगे बच्चे 5 अपॉन में 30, यानी कि 5 अपॉन में 30, और इक्वल में कितना बचेगा आपका बच्चे, वो रहेगा आपका कितना बेटा 7। ध्यान देखिएगा अब होगा 9x, अब ये 5 2 जा 10 अपॉन में 30 इक्वल में बच्चे कितना 7। ये पॉजिटिव निगेटिव साइड क्या होगा बच्चे पॉजिटिव, यानी 9x इक्वल में 7 प्लस में 10 अपॉन में 30। अब आप इन दोनों को आप मल्टीपल कर दीजिए। जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 13 से बन जा कितना होगा 91, कितना होगा बच्चे 91, यानी 9x इक्वल में कितना होगा बच्चे 91, और प्लस में रहेगा बच्चे 10 अपॉन में कितना रहेगा 30। अब ध्यान देखिएगा अपॉन में कितना रहेगा बच्चे 30। देखिएगा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा बेटा, y की वैल्यू तो सही आई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा बच्चे यहाँ पर थोड़ा ही गलत आ रहा है, बाकी कहीं गलत तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं। देखिए घटाने से चेक करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है -15, यहाँ -30 बचेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा। अगर ये माइनस हुआ तो ये कहने का मतलब है ये आपका प्लस बन जाएगा। अगर ये प्लस बना तो इस साइड में क्या होगा बच्चे माइनस, ठीक है ना। अगर ये माइनस बना तो यहाँ पर भी रहेगा बेटा क्या आपका माइनस, और ये होगा 9x। अब आप इन दोनों घटाइए 81 अपॉन में कितना बच्चे 30, 9 9 से कितना होता है बच्चे 81, और ये होगा कितना बच्चे 9 अपॉन में 30, यानी कि यक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना बच्चे आपकी 9 अपॉन में 30, और ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का सिंबल आपका नहीं लग गया था, इसीलिए ये गलत आ रहा था। बाकी आपका ये क्वेश्चन आपका क्या होगा बच्चे, आप राइट होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे बच्चे, 4। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको देखते हैं कौन सा मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा। बट अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो हर जगह कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन। ध्यान देखिएगा, अब आपको इनका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी होगा 3x और यहाँ कितना होगा बच्चे 4y और नीचे कितना होगा बच्चे 3 2 जा 6 इक्वल में माइनस का 1। अब ध्यान देखिएगा, यानी बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल में क्या माइनस का 6 और ये बनेगा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, तब आप इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बच्चे आपका, यानी कि 3x माइनस का y और ये जो नीचे रहेगा आपका 3 ये रहेगा, उसके बाद 3 होगा। अब आप इसे करिए 3x माइनस वाई और 3 3 जा 9 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और 2 में आपका 3x कॉमन है, ठीक है ना। अगर ये 3x कॉमन है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर आप घटा देते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, अगर आप इन्हें दोनों को क्या करते हैं बच्चे, घटा दे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान देखिएगा, जब आप इन दोनों को आप घटा देंगे तब वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है आपका 3x और प्लस में कितना बच्चे 4y इक्वल में क्या बेटा माइनस का 6 इक्वल में क्या बच्चे माइनस का 6 और नीचे वाला क्या है आपका, वो है 3x माइनस का y इक्वल में क्या बच्चे 9। अब आप इसे घटाइए तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा बच्चे निगेटिव। अब आप इन दोनों को कट कर दीजिए, अगर आप इसे करेंगे तो ये होगा 5y और इन्हें करेंगे तो माइनस का कितना होगा बच्चे 50। अब आप 5 3 जा 50 यानी y की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 3 आने वाली है। y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे माइनस का 3। अगर y की जो वैल्यू है वो -3 आएगी। अब y की जो वैल्यू है पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, आप निकाल देंगे आसानी से, यानी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो बनेगा कितना आपका 3x प्लस का 4, अब y की वैल्यू है माइनस का 3 इक्वल में कितना बच्चे माइनस का 6। अब ध्यान देखिएगा, अब 3 4 जा कितना होगा बच्चे 12, 3 4 जा कितना होगा बच्चे 12 इक्वल में माइनस का 6। अब माइनस से इधर क्या होगा बेटा प्लस होगा, जब ये प्लस हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस का 12। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, यानी कितना बचेगा आपका 6 और 3 2 से कितना होगा बेटा 6, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आने वाली है 2। यानी कि y की जो वैल्यू है वो -3 आएगी और x की वैल्यू जो है वो कितना आएगी प्लस का 2। अब ध्यान देखिएगा बच्चे, अब ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे हिसाब से बचा होगा। देखिएगा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है बच्चे 5 क्वेश्चन है। देखिएगा ये है आपका क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड। हम आपको इसमें इक्वेशन बना देंगे और आपका जो इक्वेशन बनेगा उससे आप फाइंड कर लीजिएगा अपनी वैल्यू खुद से। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है इफ वी एड 1 एट द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन होगा बच्चे वो कितना मिलेगा आपको 1। ध्यान देखिएगा, अब आपको यहाँ पर लेट करना है क्या, लेट द न्यूमरेटर, ठीक है ना, जो आपका न्यूमरेटर होगा, ठीक ना, क्या बच्चे न्यूमरेटर वो आपका क्या होगा बच्चे वो यक्स होगा एंड डिनोमिनेटर क्या बच्चे डिनोमिनेटर, ठीक ना, क्या बच्चे डिनोमिनेटर वो कितना होगा बेटा वाई। अब ध्यान देखिएगा हमारी बात, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, तो यक्स अपॉन में कितना होगा बच्चे वाई, क्या होगा बच्चे यक्स अपॉन में वाई। अब ये कह रहा है न्यूमरेटर में 1 घटा दीजिएगा और डिनोमिनेटर में भी, सॉरी न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और इसमें 1 क्या करना है बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x प्लस 1 x माइनस 1 और ये किसके इक्वल है 1 के। जब आप इसे करेंगे तो x प्लस 1, अब आप इधर मल्टीपल कर दीजिए तो y माइनस का 1, यानी कि ये पॉजिटिव है इस साइड में निगेटिव होगा और ये -1 था इधर भी -1, तो यानी x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनने वाला है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आगे कह रहा है, देखिएगा कह रहा है इट बिकम्स, मतलब आपका जो फ्रैक्शन होगा 1/2 होगा जब v ओनली 1 ऐड करना है, वो भी किस में बच्चे डिनोमिनेटर में। यानी कहने का मतलब है ऊपर x है नीचे y है, तो इसमें कितना ऐड करना है केवल 1 और इसका फ्रैक्शन होगा 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है ना। जब क्रॉस मल्टीपल होगा तब क्या होगा बच्चे आपका 2x और ये क्या होगा इक्वल में y प्लस में 1। अब इस साइड में पॉजिटिव से क्या होगा बेटा निगेटिव बनने वाला है, ठीक है ना।
अगर इस साइड में निगेटिव बनेगा तो ये होगा 2x माइनस वाई इक्वल में कितना बच्चे 1, और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या रहेगा बच्चे 2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला आराम से एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन आप घटा दीजिए बस, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, आर सब्ट्रैक्ट, और आपका आराम से यहाँ पर आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आपको। यानी कहने का मतलब ये है, आप लिखेंगे क्या, यक्स माइनस वाई इक्वल में कितना है माइनस का 2, और आगे क्या है 2x माइनस वाई इक्वल में कितना है बच्चे 1। अब आपका ये जो 1 दे रहा है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चे माइनस। जब आप इसे घटाएंगे तो देखिए y से y क्या होगा बेटा कैंसिल, इन दोनों को आप करिए कितना होगा माइनस का x, और यहाँ माइनस का 3, और यह माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितना है 3। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दीजिए। अब देखिएगा, अगर हम इक्वेशन में रखेंगे किसी भी, तो यानी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे हम, तो इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो देखिएगा 3 माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2। अब देखिएगा ध्यान से, इस साइड में पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो बच्चे क्या होगा आपका नेगेटिव, माइनस वाई इक्वल में माइनस 2 माइनस का 3। अब y इक्वल में कितना होगा माइनस का 5, अब माइनस से माइनस कैंसिल, y की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली बच्चे 5 आने वाली है। इस तरह से हमने सोचा था आपको इक्वेशन बनाकर ही देंगे, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान था कि हम खुद ही लगाने लगे, तो आप भी ऐसा मत करिएगा, देखिएगा, जिससे कि हम सोच रहे हैं कि आप 2 क्वेश्चन आप भी करते रहिएगा। देखिए, अब आपको इसमें है आपका क्या, एक है 5 इयर्स, इसको आप होमवर्क में करिए, एज से रिलेटेड है, ये भी आपका एकदम आसान है। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम यही वाला बता देंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चे, होमवर्क में करना है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये डिजिट से रिलेटेड है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी अभी आपको बताएंगे, लेकिन इसे एकदम लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट है आपका क्या, मीना है, मीना वेंट टू अ बैंक, मतलब मीना बैंक जाती है, वहां से कितना रुपया निकालना है बच्चों से 2000, ठीक है ना। सी आस्क द कैसर, मतलब वो जो कैशियर होता है उससे पूछती है, उससे जो नोट लेना है उसे, वो कितने की लेना है बच्चे, वो लेना है 50 रुपए की नोट, और कितने रुपए की 100 रुपए की नोट। उसे टोटल जो नोट चाहिए वो कितना चाहिए बच्चे 25। अब कह रहा फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, मतलब 100 रुपए के कितने नोट होंगे और 50 रुपए के कितने नोट होने वाले हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब आप यहाँ पे वैल्यू को लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ नोट, अब नंबर ऑफ नोट 50 रुपए एंड 100 रुपए। अब आपको लेट करना है, तो पहला वाला x होगा, दूसरा वाला क्या होगा बेटा y। अब उसे टोटल नोट्स कितने मिल रहे हैं ध्यान देखिएगा, 80 क्यों, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बात करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल में कितना बच्चे 25, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बेटा आपका फर्स्ट होगा। अब ध्यान देखिएगा, अब उसने कह रहा है कि 50 रुपए का नोट है और 100 रुपए का नोट है, यानी होगा 50 से x प्लस में 100y इक्वल में कितना बच्चे 100, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा बच्चे 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक आप इतना आसानी से इसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो भी मेथड यूज करेंगे बहुत आसानी से आएगा, बस इतना समझिए, दोनों आसान है। अगर एलिमिनेशन यूज करेंगे तो 50 का मल्टीपल करना पड़ेगा, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो भी आसान है। देखिए, इस साइड में पॉजिटिव है, उधर क्या होगा बच्चे निगेटिव, यानी कि 25 माइनस का वाई, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा बच्चे थर्ड होगा, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा बच्चे थर्ड। अब ध्यान देखिएगा, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करना है। अब ध्यान देखिएगा, इक्वेशन में वैल्यू को आपको क्या करना है बच्चे पुट करना है। तब ध्यान देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो यक्स की वैल्यू है, ठीक है ना, अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि 50 रहेगा आपका, और यक्स की जगह पे कितना रखना है 25 माइनस का वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस में क्या है 100y, कितना बच्चे 100y इक्वल में क्या बच्चे 100 है, ठीक है ना, इक्वल में कितना है 100। बट ये गलत है, मतलब वो टोटल जो रुपया निकाल रही थी वो 2000 रुपया निकाल रही थी, कितना रुपया निकाल रहे थे बच्चे 2000, नहीं तो अभी पूरा का पूरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चे गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का आप करिए तो कितना होगा 1250 रुपये, ठीक ना। अब ये कितना होगा 50y, और ये कितना रहेगा बच्चे 100y। अब आप देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में कितना बच्चे, ये रहेगा आपका कितना 2000। अब आपको इसे घटाइए, वो बचेगा कितना 50y। अब आप इसे क्या करना है,
इधर ले जाइए तो, और ये कितना होगा बच्चे, 2000 में आपको क्या करना है, 1250 यानी 1025 205 अब आप इसे घटा दीजिए, कितना होगा बच्चे आपका, ये होगा आपका क्या, 750 रुपया। अब आप जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 75/5। अब आप इसे करेंगे तो कितना होगा, 5 1 जा 5 3 जा 5 5 जा 25, यानी वाई की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी कितना बच्चे, 15। यानी कि 50 रुपए वाली जो नोट है वो 15 नोट होगी। कि वाई कौन सी थी, वाई तो आपकी ये वाली है ना, यानी एक्स पहला था 50 रुपया और वाई कितना है बच्चे, 100 रुपए। मतलब 100 रुपए की 15 नोट होगी, ये कहने का मतलब था आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आप यहाँ पे रख दीजिएगा पुटिंग वैल्यू इक्वेशन थर्ड, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन थर्ड, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना, इन इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड में आपको वैल्यू पुट करना है तब ध्यान देखिएगा बच्चे, वो है यक्स माइनस का 25 माइनस का 15 और बचेगा क्या, यक्स की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। यानी कहने का मतलब है 50 रुपए की 10 नोट रहेगी और 100 रुपए की कितना नोट रहेगी, 15। तब आपके वैसे भी 2000 रुपए बन जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चे, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। इसमें दो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है, एक क्वेश्चन ये वाला, दूसरा ये वाला, एक आपको होमवर्क दिए हैं जो आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन करिएगा। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा पूरा बढ़िया से देखिएगा और बताइएगा। और ये करिएगा कि जितना भी लेक्चर आपको मिल रहा है एक सीरियल वाइज से आप लगाते रहिए, जिससे कि हम आपको समझा सकें कि आप पढ़ो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। ये नहीं कि आए बीच में एक क्वेश्चन देखे उसके बाद लेक्चर से आउट हो गए। तो पूरे लेक्चर को देखिए जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आते रहे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आपको लाएंगे इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद